एक तरफ है ईरान, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा शिया मुल्क, दूसरी तरफ इसराइल, अमेरिका का करीबी एलाई। दोनों की दुश्मनी सिर्फ सरहदों तक नहीं बल्कि प्रॉक्सीज, टेक्नोलॉजी और प्रोपेगेंडा तक फैल चुकी है। मगर असल ताकत किसके पास है? आज हम ईरान और इसराइल की मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी और न्यूक्स के बेस पर। ये मुकाबला है नंबर्स, मशीन्स और स्ट्रेटेजी का। हम फैक्ट्स और फिगर्स आम जबान में समझाएंगे। ईरान की मैसिव आर्मी और मिसाइल प्रोग्राम इसराइल की हाईटेक वेपन्स के मुकाबले में कहां खड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं ये डीप डाइव। आर्मी की बात करें तो ईरान के पास 610,000 एक्टिव सोल्जर्स और 1.6 मिलियन रिजर्व्स हैं, लेकिन उनके टैंक्स पुराने हैं। ईरान प्रॉक्सीज के जरिए रीजन में इन्फ्लुएंस रखता है। इसराइल के पास 170,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन उनका रैपिड मोबिलाइजेशन सिस्टम 465,000 ट्रेन्ड रिजर्व्स को जल्दी बुला सकता है। इसराइल की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी जैसे मरकावा टैंक्स और मॉडर्न आर्टिलरी बैटलफील्ड पर उन्हें एज देती है। ईरान नंबर्स और रीजनल रीच पर भरोसा करता है। इसराइल की ताकत ट्रेनिंग और एडवांस टेक है। यहाँ मुकाबला है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का। एयरफोर्स में इसराइल को वाज़ेह बरतारी है। इसराइल के पास F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और बैटल हार्डन पायलट्स हैं। ईरान की एयरफोर्स पुराने जेट्स पर मबनी है और सैंक्शंस की वजह से उनकी मेंटेनेंस मुश्किल है। ईरान ने ड्रोन्स पर इन्वेस्ट किया है जो सस्ते और इफेक्टिव हैं। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम अनहेन मिसाइल और ड्रोन अटैक से बचाते हैं। ईरान ड्रोन्स की क्वांटिटी से ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है। इसराइल की एयर सुपीरियरिटी अभी भी क्लियर है। ईरान की नेवी पर्शियन गल्फ में नंबर्स पर फोकस करती है, जो फास्ट अटैक बोट्स से स्वार्म टैक्टिक्स यूज करती है। उनके बड़े शिप्स पुराने हैं। हाँ, इसराइल की नेवी छोटी मगर एडवांस्ड है। फोकस है मेडिटेरेनियन और रेड सी पार। डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स इसराइल को न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। ईरान की स्ट्रेंथ है रीजनल डिसरप्शन, इसराइल की है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। यहाँ भी टेक्नोलॉजी वर्सेस नंबर्स का मुकाबला है। मिसाइल्स के मैदान में ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक मार कर सकते हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी है मिसाइल बराज से डिफेंस को ओवरवेल्म करना। इसराइल ने मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस बनाया है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो। इसराइल की जेरिको मिसाइल्स न्यूक्लियर केपेबल हैं। ईरान की क्वांटिटी इसराइल की क्वालिटी और प्रिसिजन के सामने है। यहाँ भी सर्वाइवल का खेल है। ईरान की इंटेलिजेंस और साइबर कैपेबिलिटीज रीजन में बढ़ रही हैं, प्रॉक्सीज और हैकर्स के जरिए। लेकिन इसराइल की मोसाद और यूनिट 8200 दुनिया की सबसे एडवांस्ड एजेंसीज हैं। इसराइल सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स जैसे स्टक्सनेट एक्सिक्यूट कर चुका है। ईरान डिसरप्शन और प्रोपेगेंडा पर फोकस करता है। इसराइल की साइबर और इंटेलिजेंस डोमिनेंस अभी भी अनमैच्ड है। यहाँ भी ईरान की रीच इसराइल की डेप्थ के सामने है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक बॉम्ब तक ना ही पहुंचा, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। इसराइल ओपनली एडमिट नहीं करता, मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके पास 9400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसराइल के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, जेट्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स। ईरान अभी तक थ्रेशोल्ड पर है। इसराइल के पास एस्टैब्लिश्ड डिटरेंट है। न्यूक्लियर बैलेंस इसराइल के हक में है। ये सबसे बड़ा डिटरेंट है। ईरान के पास नंबर्स, प्रॉक्सीज और मिसाइल्स हैं। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और न्यूक्लियर डिटरेंस। ईरान लंबी जंग लड़ सकता है। इसराइल तेजी से तबाहकुन जर्ब लगा सकता है। जंग हुई तो दोनों का नुकसान होगा, असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। मुकाबला है स्ट्रेटजीज का। ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर बस इसराइल की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। जीत उसकी होगी जो दूसरे की कमजोरी का बेहतर फायदा उठाए। आपके ख्याल में किस तरफ ज्यादा ताकत है? कमेंट्स में लिखिए। शुक्रिया।